बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल पर एक बार फिर खुश आमदीद। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि आज की वीडियो का जो हमारा उन्वान है वो है उर्दू अदब में अव्वलियत। उर्दू अदब में अव्वलियत ये एक ऐसा उर्दू अदब का पहलू है कि अगर आप लेक्चरर या फिर एसएस उर्दू का इम्तिहान देने जा रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं तो इस हवाले से आपके पास मालूमात होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अक्सर देखने में ये भी आया है कि सिंगल पेपर किसी भी पोस्ट का चाहे वो हो, उसमें ख़ास तौर पे जो उर्दू वाला पोर्शन होता है जिसमें 8 से 10 सवालात जो हैं वो शामिल होते हैं, वो भी अक्सर जो है वो इसी पहलू को मद्देनज़र रख कर जो है वो शामिल किए जाते हैं। यानी 1, 2 या फिर 3 सवालात जो है वो इस हवाले से पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि उर्दू अदब में अव्वलियत जो है वो किन किन लोगों को हासिल है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में ऐसे कौन कौन से सवालात जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि उर्दू के पहले मालूम शायर कौन है। उर्दू के पहले मालूम शायर जो हैं वो मसूद साद सुलेमान हैं और अक्सर लोग जो है वो अमीर खुसरो का ज़िक्र भी करते हैं, लेकिन अमीर खुसरो ने ख़ुद अपने दीवान गुर्रतुल कमाल के दीबाचे में इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि मुझसे पहले भी एक शायर ऐसा हो गुज़रा है जो कि इस ज़बान में शायरी करता रहा है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा मसूद साद सुलेमान। दूसरा सवाल जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उर्दू के पहले गज़ल गो शायर कौन है। उर्दू के पहले गज़ल गो शायर जो हैं वो अमीर खुसरो हैं। उनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अगर हम इनके ज़माने की बात करें तो इनका ज़माना जो है वो 1253 से लेकर 1225 तक का ज़माना है। यानी इनकी पैदाइश जो है वो 1253 ईस्वी में और वफ़ात जो है वो 1325 ईस्वी में होती है। अमीर खुसरो का जो नाम था वो अबुल हसन यमीनुद्दीन, यानी असल नाम जो है वो यमीनुद्दीन था और अबुल हसन जो है वो इनका लक़ब था। और निज़ामुद्दीन औलिया के ये मुरीदैन में से बड़े ही चहीते मुरीद जो हैं वो शुमार होते थे। तीसरा सवाल हमारे पास है कि उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर कौन है। उर्दू का पहला साहिबे दीवान शायर जो है वो कुली कुतब शाह है और इनका पूरा नाम जो है वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतब शाह। इनके वालिद का नाम इब्राहीम कुली कुतब शाह था। और अगर हम इनके ज़माना की बात करें तो इनका ज़माना जो है वो 1565 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक जो है वो इस पे मुहित है। और इनका ताल्लुक़ जो है वो दक्कन की रियासत गोलकुंडा से था। यानी कुतब शाही हुक्मरान के ये 5वें हुक्मरान थे और उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर होने का एज़ाज़ भी इन्हीं के पास मौजूद है। चौथा सवाल हमारे पास है कि उर्दू की पहली शायरा किसे माना जाता है। अक्सर जगह पे देखने को मिला है कि उर्दू की पहली शायरा का जहाँ भी ज़िक्र आता है तो वहाँ पर माँ लका चंदाबाई का ज़िक्र जो है वो किया जाता है। लेकिन जदीद तहकीक के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि लुत्फ़ुन्निसा इम्तियाज़ जो हैं वो उर्दू की पहली शायरा हैं और ये असद अली ख़ान तमन्ना की बेगम थी। पांचवा सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं वो भी इसी से मुत्तसिल है, यानी उर्दू की पहली साहिबे दीवान शायरा कौन है। उर्दू की पहली साहिबे दीवान शायरा कुछ अरसा तक तो माँ लका चंदाबाई को जो है वो माना जाता रहा है और उनका दीवान जो है वो 1798 में मुरतब हुआ था। लेकिन जदीद तहकीक से ये चीज़ हमारे सामने आई है कि उर्दू की पहली साहिबे दीवान शायरा जो हैं वो लुत्फ़ुन्निसा इम्तियाज़ हैं
جن کا دیوان جو ہے وہ 1 سال کی اولیت سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ما لکا سے 1 سال اولیت سے مقدم ہے، یعنی ما لکا چندہ بائی کا دیوان جو ہے وہ 1798 میں، جبکہ لطف النساء امتیاز کا جو دیوان ہے وہ 1797 میں مرتب ہوا تھا۔ تو لہٰذا جدید تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ جو ہیں وہ لطف النساء امتیاز ہیں، اور اس کے بارے میں سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے ان کا تعارف جو ہے وہ اپنی کتاب، اور اس کتاب کا عنوان تھا اردو کلمی کتابوں کی وضاحتی فہرست میں کیا تھا۔ ان کے دیوان کا واحد کلمی نسخہ جو ہے وہ کتب خانہ سالار جنگ حیدرآباد میں موجود ہے۔ چھٹا سوال آپ دیکھ رہے ہیں، چھٹا سوال کچھ یوں ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کسے مانا جاتا ہے؟ یہاں پر بھی کافی عرصہ تک اختلاف جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ جدید تحقیق سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار جو ہے وہ راشد الخیری ہے، اور ان کا زمانہ جو ہے وہ 1868 سے لے کر 1936 تک جو ہے وہ 1936 تک محیط ہے۔ راشد الخیری جو ہے ان کی وجہ شہرت اردو میں ناول نگار کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ افسانہ نگار کی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے رسالوں کے مدیر بھی رہے ہیں، خواتین کے رسالوں جیسے سہیلی، عصمت، جوہر نسواں وغیرہ۔ ساتواں سوال دیکھیے گا، ساتواں سوال اسی سے متصل ہے، یعنی اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ بہت عرصے تک، کافی عرصے تک جو ہے وہ دنیا کا سب سے انمول رتن کو اردو کا پہلا افسانہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے، جس کے خالق جو ہیں وہ منشی پریم چند تھے، لیکن جدید تحقیق کے آنے کے بعد جو ہے یہ چیز ہم پر عیاں ہوئی ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ جو ہے وہ نصیر اور ختیجہ ہے، اور اس کے لکھاری جو ہیں وہ راشد الخیری ہیں، اور اس تحقیق کو ہمارے سامنے لانے کے لیے جو ہے وہ مرزا حامد بیگ کی تحقیق جو ہے یہ چیز ہمارے سامنے لاتی ہے، اور انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ چیز ہمارے سامنے لائی کہ 1903 میں جو ہے یہ افسانہ مخزن میں شائع ہوا تھا، اور پریم چند کے افسانے دنیا کا سب سے انمول رتن جو ہے وہ 1903 کے بعد 1907 میں جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، تو لہٰذا زمانی حساب سے اس کو جو ہے وہ اولیت حاصل ہے، لہٰذا اردو کا پہلا افسانہ جو ہے وہ نصیر اور ختیجہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید جو ہے ہم اس قسم کے سوالات دیکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔